नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 22 सितंबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तथा साथ ही उन क्वेश्चनों के ललन टाइप की भी बात करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम पर पटेल स्टडी 12 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास जो है वो प्रारंभ हुआ है। तो उस अभ्यास का नाम क्या है? नाम है सिम्बेक्स। इस बार जो है इसका जो है 30वां संस्करण है। पहला संस्करण जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1994 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज़ भाग लेने वाले? इसमें INS रणविजय, INS सिंधु केसरी, INS कवरत्ती, ये 3 जहाज़ जो हैं वो भाग लेंगे। अगर बात किया जाए कि भारत का जो है किसी अन्य देश के साथ में ये सबसे बड़ा नौसेना का अभ्यास है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला जो है वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। यह थल सेना का जो है अभ्यास है। इसे मार्च 2023 में जोधपुर में आयोजन हुआ था। अगर बात की जाए सिलिनेक्स की, तो सिलिनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है। अगला है संप्रीति और बोंगो सागर। ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्ध अभ्यास है। अगला है अल नगाह भारत और ओमान के बीच का सैन्य अभ्यास है। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और USA के बीच का सैन्य अभ्यास है। अगर बात की कोंकण और अजय वारियर की, तो दोस्तों यह भारत और UK के बीच का सैन्य अभ्यास है। अगर बात की जाए गरुड़ शक्ति की, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? वो होता है गरुड़ शक्ति। अगर बात की जाए धर्म गार्जियन की, तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। अगला है लामित्य की बात की जाए तो भारत और सेशल्स के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वो होता है लामित्य। अगला है साइक्लोन जो होता है वो भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास है। इस बार इसका पहला आयोजन हुआ है। अगर बात की जाए तरकस युद्ध अभ्यास की, तो यह दोस्तों भारत और USA के बीच में होता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नारगोनो काराबख विवाद का संबंध जो है वो किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है अजरबैजान और अर्मीनिया से। यहाँ पे दोस्तों इस युद्ध का अब युद्ध विराम हो गया है। क्यों, किस वजह से हुआ? यह दोस्तों रूसी प्रस्ताव के द्वारा इसका युद्ध विराम कराया गया है। अगर बात की विवाद की, तो यह विवाद दोस्तों 1918 ईस्वी में शुरू हुआ था। आइए बात करते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है अजरबैजान। तो दोस्तों अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। यहाँ पे दोस्तों कार्लसन जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तथा भारत के जो है R प्रज्ञानंद उन्होंने कौन सा मेडल जीता? वो जीता है सिल्वर मेडल। अगर बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी झील की, तो वो दोस्तों कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर झील। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है वो कौन? बैकाल झील। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है साइबेरिया में। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे लवणता युक्त झील कौन सी है? वो दोस्तों झील है वानगोलू झील। कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है तुर्की में। अगला है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो दोस्तों झील है कौन सी? सुपीरियर झील। ये कहाँ पड़ती है? ये अमेरिका और कनाडा की सीमा के पास है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 2023 की इसकी थीम थी एक्शन फॉर पीस। अगर बात की जाए इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो इसका पहली बार आयोजन होता है कब? 1981 ईस्वी में। अगर बात करें विश्व शांति सूचकांक की, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो वो दोस्तों है कौन सी? 126वीं। दोस्तों 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इसकी शुरुआत कब होती है? विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत होती है सन 1994 से। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है क्या? ब्रेन। अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में जो होते हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग हैं। पहला है अल्जाइमर, दूसरा है पार्किंसन, तीसरा जो है वो है क्या? डिमेंशिया। अगर बात की जाए कि ब्रेन के सबसे बड़े भाग की, तो दोस्तों सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, जो क्या करता है? मेमोरी का काम करता है। अगला है ब्रेन का सेकेंड जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों भाग है कौन सा? सेरिबेलम। ये किससे संबंधित? यह दोस्तों लर्निंग से संबंधित है। अगर बात की जाए 14 सितंबर की, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
अगला पॉइंट है 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ धातु जो है कौन सी है, वो है वेनेडियम। इसकी खोज कहाँ पे की गई है, तो इसकी खोज हुई कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में दोस्तों एक स्थान पड़ता है अलंग के पास खंभात की खाड़ी की तलछटी में इसकी खोज हुई है। अगर बात की जाए यह धातु जो है किस खनिज से प्राप्त हुई, या दोस्तों खनिज का नाम है टिटोना मैग्नेटाइट। अगर बात की जाए वेनेडियम के प्रतीक चिन्ह की, तो इसका प्रतीक चिन्ह V है। परमाणु क्रमांक की अगर बात की जाए, इसका परमाणु क्रमांक कौन सा है, वो है 23। इसका उपयोग कहाँ होने वाला है, इसका उपयोग जेट इंजन बनाने में तथा स्टोरेज बैटरी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो था लिथियम के भंडार मिले हैं। तो दोस्तों लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले थे, वो मिले थे जम्मू कश्मीर में। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। इसका उपयोग जो होता है लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। अगर बात की जाए सबसे भारी धातु की, तो दोस्तों ओस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। अगर बात की आवर्त सारणी की, तो दोस्तों आवर्त सारणी की शुरुआत किसने की थी, वो की थी मेंडलीव ने। यानी कि आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे, वो थे मेंडलीव। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। अगर बात किया जाए वर्तमान आवर्त सारणी की, तो इसकी खोज किसने की, तो मोजले ने की थी। इसमें दोस्तों यह जो आवर्त सारणी है यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें जो 7 आवर्त तथा 18 जो है वर्ग हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ महत्वपूर्ण अयस्क से कौन सी धातुएं प्राप्त होती हैं। पहला है हेमेटाइट। हेमेटाइट से दोस्तों लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से भी लोहा प्राप्त होता है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट से दोस्तों एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट से दोस्तों कौन सी धातु मिलती है, वो मिलती है तांबा। अगला है गैलेना। गैलेना से कौन सी धातु मिलती है, वो मिलती है लेड। अगला पॉइंट है कैलोमाइन। कैलोमाइन से दोस्तों जिंक प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर से कौन सी धातु प्राप्त होती है, वो से प्राप्त होती है सिल्वर धातु। अगला पॉइंट है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से दोस्तों कौन सी धातु प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है यूरेनियम। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रूनेंट पोर्टेबल टेस्ट का जो संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध है निपाह वायरस से। आते हैं लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट है ECG। दोस्तों ECG का संबंध होता है किससे, हार्ट से। अगला पॉइंट है EEG। EEG का दोस्तों संबंध जो है वो किससे, वो है ब्रेन से। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है एलिजा टेस्ट। दोस्तों एलिजा जो टेस्ट होता है वो एड्स से संबंधित होता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो किससे के लिए होता है, वो होता है टाइफाइड के लिए। अगला पॉइंट है बायोप्सी। बायोप्सी दोस्तों कैंसर गांठ के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। अगला पॉइंट है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, या दोस्तों एड्स के कन्फर्मेशन का जो टेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट कहते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो कहाँ प्रारंभ हुई है, तो बैठक प्रारंभ होती कहाँ पे, खजुराहो में। दोस्तों खजुराहो में G20 की संसर्ग समूह की जो पहली बैठक हुई थी वो खजुराहो में ही हुई थी। अब खजुराहो आया। खजुराहो के मंदिर की अगर बात की जाए तो दोस्तों इन मंदिरों को चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ये दोस्तों कहाँ पड़ते हैं, कहाँ पे, छतरपुर जिले में। ये जो मंदिर है खजुराहो की, ये किस शैली पे आधारित है, ये शैली है पंचायतन शैली। अगर बात की जाए यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, वो दोस्तों है कंदरिया महादेव का मंदिर। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि G77 और चीन की जो बैठक हुई है यह कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये बैठक आयोजित हुई कहाँ पे, क्यूबा में। अगला पॉइंट है ट्राइका किसे कहते हैं। दोस्तों G20 के जो 3 देश होते हैं, एक तो जो जहाँ पे G20 का आयोजन हो चुका है और जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और जहाँ पे भविष्य में होगा, वो देश क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ट्राइका। तो अगर बात की जाए ट्राइका की, तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट है G20 का नवीनतम मेंबर कौन बना है, तो दोस्तों बना है कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना 1963 में होती है। इसमें दोस्तों 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में स्थित है। अगला पॉइंट है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन होता है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। अगला पॉइंट है ब्रिक्स। ब्रिक्स की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। अगला पॉइंट है G7। G7 की जो शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ जापान में।
आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो दोस्तों सॉन्ग का नाम है कौन सा? दिल जश्न बोले। अगर सिंगर की बात की जाए, प्रीतम इसके सिंगर है, और एक्टर कौन सा है? एक्टर हैं रणवीर सिंह। अगर बात की जाए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो पहला कब हुआ था? यह होता है कब? 1975 ईस्वी में। इसका आयोजन होता है इंग्लैंड में। इसकी विजेता टीम जो थी वो कौन सी? वो है दोस्तों वेस्ट इंडीज। अगला पॉइंट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों यह जो है 13वें क्रम का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा इसका आयोजन होगा भारत में। अगर बात की जाए शुभंकर की, क्रिप्टोवर्स जो है शुभंकर है। अगर बात की जाए पहले मैच की, तो पहला मैच जो होगा वो 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। किन टीमों के बीच में? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। अगर बात की जाए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने कितनी बार जीता है इसको, तो भारत एक पहली बार जीता था 1983 में, और दूसरी बार जीता है कब? 2011 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो दोस्तों वो पशु कौन सा है? पशु का नाम है मिथुन। ये कहाँ पाया जाता है? यह दोस्तों पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में इसको पाया जाता है। मिथुन जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो है राजकीय पशु भी है। अगर बात की जाए इसको टैग जो है किसने प्रदान किया, तो इसको टैग प्रदान किया है फसाई ने, यानी कि FSSAI ने। अगर बात की जाए इसकी मांस की खरीदी और बिक्री के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो एप्लीकेशन का नाम है एम अनित्रा। कौन सा है? एम अनित्रा। अगर बात की जाए फसाई की, तो फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना सन 2008 में होती है। इसका जो अधिनियम है वो सन 2006 का अधिनियम है। अगर बात करें ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो इसका मंत्रालय कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। अगर बात की जाए हेड कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ के जो है फसाई के हेड है वो है कौन? राजेश भूषण जी। आते हैं कुछ स्टेट एनिमल की बात करते हैं। पहला जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों स्टेट एनिमल कौन सा है? वो है बारहसिंगा। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का भी स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है? वो है कौन? बारहसिंगा। अगर बात की तमिलनाडु के राजकीय पशु की, तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पशु है वो है कौन सा? हंगुल। अगला पॉइंट है राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा। अगला पॉइंट है लद्दाख का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन से है? वो राजकीय पशु है कौन सा? हिम तेंदुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है केसरे हिंद। दोस्तों केसरे हिंद जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दोस्तों प्रारंभ होता है कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगर बात करें इसको कौन होस्ट कर रहा है, वो इसका होस्ट जो कंट्री है वो होस्ट जो कौन है वो है फिक्की। अगर बात की थीम की, तो दोस्तों बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ। क्या है थीम इसकी? बिल्डिंग स्किल एंड एम्पावरिंग यूथ। अगर बात की जाए फिक्की की, तो फिक्की का दोस्तों फुल फॉर्म जो है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना होती है 1927 ईस्वी में। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, तो संस्थापक इसके घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम दास जी थे। अगर बात की वर्तमान हेड की, तो वर्तमान हेड कौन है? वो दोस्तों वर्तमान हेड है कौन? सूर्यकांत पांडा जी। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो प्रारंभ होती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसमें दोस्तों लागत जो है उसमें 50% किसान देने वाला है, और 50% लागत जो है वो राज्य सरकार देने वाली है। अगर बात करें लल्लन टाइप की, तो पहला पॉइंट है कि भारत की जो पहली सौर सिटी है वो कौन सी है? तो सौर सिटी है कौन सी? सांची। कहाँ पड़ती है? यह पड़ती है मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित होगा? ये होगा कहाँ पे? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।